हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विमेंस कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम 2024 जो कि इस बार आपका 7 जुलाई को प्रस्तावित है। यानी कि दोस्तों आप लोगों का जो पेपर है वो 7 जुलाई को है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों पेपर एक ही दिन में आपका हो जाएगा। ये दोस्तों अभी तक आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों समय आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है। अप्रैल दोस्तों आपका समाप्त हो गया है लगभग। इसके बाद मई और जून, अगर देखा जाए तो मात्र 2 महीने ही आपके पास हैं दोस्तों। और इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, आप स्टडी के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीटेट के या प्रैक्टिस सेट दोस्तों जरूर करिए। दोस्तों आप कितना भी पढ़ लेंगे आपके लिए कम ही रहेगा। जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे दोस्तों, आप दोस्तों आसानी से एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों सीटेट एग्ज़ाम के लिए, सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि सीटेट एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर लें तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मॉक टेस्ट लगाइए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। आज की क्लास में दोस्तों हम आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चंस में 30 प्रश्नों का एक मॉक टेस्ट कराएंगे और देखते हैं दोस्तों कि इन 30 प्रश्नों में आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं और अभी तक आप लोगों ने कितनी अच्छी तैयारी की है। फर्स्ट नंबर का प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पे ये रहा आज की क्लास का। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? ए वाला ऑप्शन है एल्फ्रेड बीने ने, बी वाला ऑप्शन है चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने, सी वाला ऑप्शन है रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने और डी वाला है दोस्तों डेविड वेसलर ने। आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एल्फ्रेड बीने ने। दोस्तों इस तरह से देखते चलिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। पहला प्रश्न दोस्तों हम लोगों ने कर लिया। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न दोस्तों, और जितने भी प्रश्न दोस्तों आज की क्लास में सभी महत्वपूर्ण हैं। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह खाली स्थान कर रहा है या रही है? ए वाला ऑप्शन सीखने के रूप में आकलन, बी वाला ऑप्शन है सीखने के लिए आकलन, सी वाला ऑप्शन है सीखने के समय आकलन और डी वाला है दोस्तों सीखने का आकलन। आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सीखने के लिए आकलन। दोस्तों हम आपको बता देना चाहेंगे सीटेट के प्रश्नों को काफ़ी सावधानी से आपको पढ़ना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। अगर आप जल्दीबाजी करेंगे दोस्तों तो आपका क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। और ऑप्शंस को भी टाइम देना है दोस्तों, जितना दोस्तों प्रश्न को पढ़ने में समय देना है उतना ही इन ऑप्शंस को भी पढ़ने में आपको समय देना है। अगला प्रश्न है थर्ड नंबर का कि क्लासरूम में जेंडर लिंग विभेद ए वाला ऑप्शन है शिक्षार्थियों के राजमुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, बी वाला ऑप्शन है पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, सी वाला ऑप्शन है महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों हम आपको समय दे रहे हैं हर प्रश्न पे और इसका आप लोग दोस्तों सोचिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अपने मन में ही थिंकिंग कर लिया करिए। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा शिक्षार्थियों के राजमुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। दोस्तों अभी तक हम आपको 3 प्रश्न कराएं, इन 3 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों आप अपना असेसमेंट करते चलिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। आज की क्लास का अगला प्रश्न, जितने प्रश्न है दोस्तों सभी महत्वपूर्ण है और सीटेट की किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। फोर्थ नंबर का प्रश्न है कि ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ए वाला ऑप्शन है सही व धारा प्रवाह बोलना, बी वाला ऑप्शन है जानना समझना व लिखना, सी वाला ऑप्शन है व्याकरण के नियमों में दक्ष होना और डी वाला ऑप्शन है ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। कॉमन सेंस पे आधारित दोस्तों प्रश्न है, इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ध्वनि संरचना पर चिंतन करना मीन्स एनालिसिस करना वो उसमें हेर फेर करना। देखिए दोस्तों प्रश्न में ये ध्वनि संबंधी की बात की गई है, यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में भी दिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए वाला ऑप्शन है व्यवहार एवं वातावरण से, बी वाला ऑप्शन है वातावरण एवं जीव विज्ञान से, सी वाला ऑप्शन है वातावरण एवं पालन पोषण से और डी वाला ऑप्शन है आनुवंशिकी एवं वातावरण से। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आनुवंशिकी एवं वातावरण से।
अगला प्रश्न है कि मानव विकास खाली स्थान है। ए वाला ऑप्शन है गुणात्मक, बी वाला ऑप्शन है कुछ सीमा तक अमापनीय, सी वाला ऑप्शन है मात्रात्मक एवं और गुणात्मक दोनों, और डी वाला ऑप्शन है मात्रात्मक। आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। मानव विकास है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। ए वाला ऑप्शन है परिवार, बी वाला ऑप्शन है इको क्लब, सी वाला ऑप्शन है सार्वजनिक पुस्तकालय, और डी वाला ऑप्शन है स्वास्थ्य क्लब। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। शायद आप लोग इसका राइट आंसर दोस्तों सोच लिए होंगे, थिंक कर लिए होंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक पुस्तकालय। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और सभी प्रश्न दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा समर्थित होता है। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। ए वाला ऑप्शन है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं। बी वाला ऑप्शन है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। सी वाला ऑप्शन है सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, और डी वाला ऑप्शन है जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वाला, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। दोस्तों ये आपका मॉक टेस्ट है, और देखते चलिए दोस्तों कितने प्रश्न अभी तक आप लोगों के सही हुए। अभी तक हम आपको 8 प्रश्न करा चुके हैं, 8, और 8 में से आपके कितने सही हुए असेसमेंट करते चलिए अपना। 9 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। ए संग्रहण, बी तथ्यात्मक, सी स्पर्श संबंधी, और डी चाशुक। आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। 9 नंबर का प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चाशुक। अगला प्रश्न है कि खाली स्थान प्रेरणाएं अनुभूतियों की संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। ए वाला भावात्मक, बी वाला संरक्षण उन्मुखी, सी वाला सुरक्षा उन्मुखी, और डी वाला दोस्तों है प्रभावी। आप लोग इसका राइट आंसर जल्दी से बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भावात्मक। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों मैच करते चलिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आज की इस क्लास से। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता खाली स्थान है। ए वाला ऑप्शन है अध्यवसाय, बी वाला ऑप्शन है संवेग, सी वाला ऑप्शन है वचनबद्धता, और डी वाला ऑप्शन है अभिप्रेरण। आप लोग बताइएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिप्रेरण मीन्स मोटिवेशन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात की गई है। ए वाला ऑप्शन है सहपाठियों से प्रतियोगिता, बी वाला ऑप्शन है अर्थपूर्ण संबंध, सी वाला ऑप्शन है माता पिता की ओर से दबाव, और डी वाला ऑप्शन है दोस्तों अनुत्तीर्ण हो जाने का भय। दोस्तों आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। जितने भी प्रश्न है दोस्तों हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग इसका सही आंसर सेलेक्ट करना आप लोगों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थपूर्ण संबंध। ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा, सहपाठियों से प्रतियोगिता निगेटिव ऑप्शन है। बी वाला ऑप्शन है माता पिता की ओर से दबाव, ये भी नहीं होगा, निगेटिव ऑप्शन। और डी वाला ऑप्शन है अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, ये भी नहीं होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। ए वाला ऑप्शन है गतिक प्रक्रमण, बी वाला ऑप्शन है विचार करना, सी वाला ऑप्शन है समानुभूति देना, और डी वाला ऑप्शन है याद करना। आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समानुभूति देना। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गणित से अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। दोस्तों गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन करना है, असेसमेंट करना है, निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। क्या निदानात्मक परीक्षण द्वारा किया जा सकता है, या स्क्रीनिंग परीक्षण द्वारा किया जा सकता है, या उपलब्धि परीक्षण द्वारा किया जा सकता है, या अभिक्षमता परीक्षण द्वारा किया जा सकता है। आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निदानात्मक परीक्षण द्वारा।
अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया है कि प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन खाली स्थान के साथ संबंधित तत्व है। ए वाला ऑप्शन है गुण, बी वाला ऑप्शन है अपसारी चिंतन, सी वाला ऑप्शन है त्वरण, डी वाला ऑप्शन है प्रतिभा। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। जल्दी से इसका राइट आंसर सेलेक्ट कर लीजिए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, इसका सही आंसर सभी लोगों को बताना है। ए वाला ऑप्शन है समावेशी शिक्षा, बी वाला ऑप्शन है सहयोगात्मक शिक्षा, और सी वाला ऑप्शन है पृथक शिक्षा, और डी वाला ऑप्शन है सशक्तिशील शिक्षा। आप लोग इसका सही आंसर बताएंगे क्या होगा। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका समावेशी शिक्षा की बात की जा रही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा मीन्स मोटिवेशन के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। ए वाला ऑप्शन है संवेग, बी वाला ऑप्शन है आवश्यकता, सी वाला ऑप्शन है उत्प्रेरणा, और डी वाला ऑप्शन है पुरस्कार या प्रेरक। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवश्यकता। अगला प्रश्न, अभी तक दोस्तों हम आपको 18 मीन्स 18 प्रश्न करा चुके हैं, और इन 18 मीन्स 18 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों आप अपना असेसमेंट करते चलिए। 19 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्टेनबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। यानी कि स्टेनबर्ग के बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। ए वाला ऑप्शन है प्रायोगिक बुद्धि, बी वाला ऑप्शन है संसाधन पूर्ण बुद्धि, सी वाला ऑप्शन है गणितीय बुद्धि, और डी वाला ऑप्शन है व्यवहारिक बुद्धि। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, व्यवहारिक बुद्धि। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये तो दोस्तों सभी लोगों को बताना चाहिए। 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। यानी 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। ए वाला ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक स्तर, बी वाला ऑप्शन है इंद्रिय जनित गामक स्तर, सी वाला ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर, और डी वाला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक स्तर। इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रिय जनित गामक स्तर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। ए वाला ऑप्शन है सांस्कृतिक, बी वाला ऑप्शन है जैविक, सी वाला ऑप्शन है भाषाई, और डी वाला ऑप्शन है सामाजिक। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन, जैविक। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये कॉमन सेंस पे आधारित प्रश्न है, और इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि छात्राएं अपने उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। देखिए दोस्तों, सीटेट में हमेशा आपको एक पॉजिटिव स्टेटमेंट वाला ही आंसर आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। नेगेटिव ऑप्शन आपको कभी भी नहीं सेलेक्ट करने हैं। बी वाला ऑप्शन है अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कम दे दिया तो आपका ये होगा ही नहीं। सी वाला ऑप्शन है भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं, ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन है कि गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है, ये भी नहीं होगा दोस्तों। अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका बेस्ट है, यानी अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 23 नंबर का प्रश्न है कि ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। ए विश्लेषणात्मक, बी वाला मुक्त अंत, सी वाला समस्या समाधान, और डी वाला अपसारी। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्लेषणात्मक। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न है कि शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाशुक स्मृति का ह्रास से संबंधित है। दोस्तों, विकार से एक प्रश्न फिक्स है आपके एग्जाम में, ठीक है।
यानी यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में एक फिक्स हैं, इस बार भी आपके एग्जाम में आएंगे। अगर दोस्तों पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो ये आपका डिसलेक्सिया कहलाती है। और डिसग्राफिया जो होता है वो लिखने में, ग्राफ मीन्स होता है लिखना, अगर लिखने में समस्या है तो डिसग्राफिया है। अगर आपको गणित में कैलकुलेशन में समस्या है तो डिसकैलकुलिया है, और पढ़ने में है तो डिसलेक्सिया है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है कि रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए वाला ऑप्शन है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता से, बी वाला ऑप्शन है प्रतिक्रिया से, और सी वाला ऑप्शन है सहयोग की नैतिकता से, और डी वाला ऑप्शन है विस्मांग नैतिकता से। इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहयोग की नैतिकता से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। ए वाला ऑप्शन, उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थियों को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। बी वाला ऑप्शन है शिक्षार्थियों के मूल्यों और आवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। सी वाला ऑप्शन है कि व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है एल्बर्ट बंड्यूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? ए वाला ऑप्शन है बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग का मुख्य तरीका है। बी वाला ऑप्शन है अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। सी वाला ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है, और डी वाला ऑप्शन है खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। अगला प्रश्न दोस्तों आज की क्लास का कि जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार खाली स्थान के द्वारा दिया गया। यह विचार किसके द्वारा दिया गया? आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, E.L. थॉर्नडाइक महोदय द्वारा। आज की क्लास का दोस्तों सेकेंड लास्ट प्रश्न, और जितने भी प्रश्न दोस्तों आज हम आपको कराए सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। पूछा गया है कि सिद्धांत चित्र खाली स्थान के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। ए वाला ऑप्शन है विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने। बी वाला ऑप्शन है अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने। सी वाला ऑप्शन है तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने, और डी वाला ऑप्शन है विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण। आप लोग बताइएगा स्थानांतरण कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। आज की क्लास का दोस्तों अंतिम प्रश्न पूछा गया है कि निगमनात्मक तर्कड़ा में शामिल है। ए वाला ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कड़ा। बी वाला ऑप्शन है ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण। सी वाला ऑप्शन है अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियां, और डी वाला ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कड़ा। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कड़ा। यानी कि दोस्तों आज की क्लास में हम आपको सीडीपी के मॉक टेस्ट में 30 प्रश्न कराए, और इन 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। यदि दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और दोस्तों हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए।